मैं एक आम सा लड़का हूं, लेकिन सपने मेरे बड़े हैं। लेकिन मेरी जेब, उसकी तो ख्वाहिशें भी छोटी हैं। मैं एक अच्छे शहर में ठीक ठाक नौकरी करता हूं, बस गुजर बसर हो जाती है। पर यही तो दिक्कत है, बस गुजर बसर। हर महीने वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। सैलरी अकाउंट में आती है, हेलो बोलती है और फिर उतनी ही जल्दी अलविदा भी कह देती है। किराया, बिल, राशन, दोस्तों के साथ थोड़ा मस्ती, बस पैसा उड़न छू। मैं सच में बचत करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो जैसे छन्नी से पानी पकड़ने जैसा है। हर बार हाथ से फिसल जाता है। ये बात मुझे हमेशा परेशान करती है। मैं अक्सर अपने बैंक स्टेटमेंट के सामने बैठा रहता हूँ, माथे पर शिकन लिए। वहाँ के नंबर मुझे घूरते हैं, जैसे मजाक उड़ा रहे हों। मेरे दोस्त नए गैजेट्स खरीदते हैं, छुट्टियाँ प्लान करते हैं और इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूँ, खूब भाग रहा हूँ, लेकिन कहीं पहुँच नहीं पा रहा। सोचता हूँ ये सब कैसे कर लेते हैं। क्या मैं ही अकेला हूँ जिसे पैसों की समझ नहीं है? बड़ा अकेलापन सा लगता है। अपने परिवार के लिए, खासकर अपनी बहन के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखता हूँ, लेकिन वो तो जैसे दूर आसमान का तारा है, बस दिखता है, पास नहीं आता। मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से हूँ और बचत करना तो जैसे मेरे लिए कोई लग्जरी है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उस शाम जब रवि कुछ ज्यादा ही परेशान था, उसने अपने परिवार को फोन किया। उसकी छोटी बहन नीलू बहुत होशियार थी, डॉक्टर बनने का सपना देखती थी और रवि के लिए उससे बड़ा सपना कोई नहीं था। लेकिन मेडिकल कॉलेज की फीस तो जैसे कोई पहाड़ थी जिसे बिना किसी सहारे चढ़ना था। ये सोचकर ही उसके पेट में मरोड़ उठ जाती थी। आखिर जो लड़का महीने में 2-3 हजार भी नहीं बचा पाता, वो इतना बड़ा खर्च कैसे उठाएगा? जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर भारी था। उसे लगता था जैसे वो अपने परिवार, खासकर अपनी बहन को निराश कर रहा है। ये कमाई और खर्च का चक्र, जिसमें बचत नाम की कोई चीज नहीं थी, उसे बेचैन कर रहा था। उसे पता था कि कुछ बदलना जरूरी है, पर क्या और कैसे, ये समझ नहीं आता था। फाइनेंस की दुनिया उसे बहुत जटिल लगती थी, जैसे अमीरों का कोई सीक्रेट क्लब हो। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब शब्द डरावने और उलझाऊ लगते थे। उसे लगता था कि बहुत पैसा और बहुत ज्ञान चाहिए शुरू करने के लिए। एक आम आदमी के लिए ये सब बहुत दूर की बात थी। वो खुद को एक फाइनेंशियल धुंध में फंसा हुआ महसूस करता था और उसे सच में किसी की जरूरत थी जो उसे रास्ता दिखा सके। उसे क्या पता था, उसकी मदद करने वाला उसके बहुत करीब ही है। बेटा, क्या बात है? तू कुछ परेशान सा लग रहा है, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उठाए बैठा है। दादाजी, क्या बताऊं, सैलरी आती है और पता भी नहीं चलता कब चली जाती है। जितना भी कमाता हूं सब खर्च हो जाता है। बचत करने की बहुत कोशिश करता हूं, पर हर बार नाकाम हो जाता हूं। नीलू के डॉक्टर बनने का सपना है, उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना चाहता हूं, पर लगता है जैसे सब कुछ मेरे बस के बाहर है। इन्वेस्टमेंट की बातें सुनता हूं, पर लगता है कि वो सब अमीरों के लिए है, मेरे जैसे छोटे कमाने वालों के लिए नहीं। बेटा, तू भी वही सोच रहा है जो सब सोचते हैं। तुझे लगता है कि पैसा लगाने के लिए पहले बहुत बड़ा खजाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। असली बात यह है कि बस कुछ बीज चाहिए और थोड़ा सब्र। कभी SIP के बारे में सुना है? SIP? ये कोई नई सरकारी योजना है क्या? दादू, मैं तो मुश्किल से 2-3 हजार ही बचा पाता हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से। यही तो इसका जादू है रवि। 2-3 हजार से ही शुरुआत हो सकती है। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई स्कीम नहीं, बल्कि एक तरीका है। सोच, तेरे पास एक बड़ा बाल्टी है पानी भरने के लिए, लेकिन सिर्फ एक छोटा कप है। क्या करेगा? बार बार कप से बाल्टी में पानी डालेगा। धीरे धीरे एक एक बूंद से बाल्टी भर जाएगी। SIP भी तेरे पैसे के साथ यही करता है। हर महीने एक छोटी सी तय रकम तेरे अकाउंट से निकलती है और इन्वेस्ट होती है। ये डिसिप्लिन्ड है, ऑटोमेटिक है और तेरे जैसे लोगों के लिए एकदम सही है। लेकिन दादू, ये पैसा जाता कहाँ है? क्या ये सुरक्षित है? अगर सब कुछ खो गया तो? बेटा, ये पैसा म्यूचुअल फंड्स में जाता है, जहां एक्सपर्ट्स इसे अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं। इससे रिस्क बंट जाता है, जैसे सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखते। और क्योंकि हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश होता है, तो मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ती। कभी ऊंचे दाम पर खरीदोगे, कभी नीचे, लेकिन समय के साथ औसत बन जाता है। ये सैलरीड लोगों के लिए सबसे आसान और समझदार तरीका है पैसा बढ़ाने का। दादाजी की बातें सुनकर रवि को पहली बार कुछ उम्मीद सी महसूस हुई। निवेश की दुनिया अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। अच्छा बेटा, सारे बड़े बड़े शब्द भूल जा। देख, ये छोटी सी कंकड़ है। मान ले ये तेरा पैसा है। SIP ऐसे है कि हर महीने तू एक छोटी सी कंकड़ अपने दोस्त को देता है। ये दोस्त है फंड मैनेजर।
उसका काम है इन कंकड़ों को बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करना और उनसे बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से खरीदना। तू पूरी कंपनी नहीं खरीदता, बस उसका छोटा सा हिस्सा लेता है। तो हर महीने अपनी छोटी सी रकम से तू देश की सबसे बड़ी कंपनियों का छोटा सा मालिक बनता है। समझ आया? ओ, तो ये कुछ वैसा है जैसे गुल्लक में पैसे डालना, लेकिन यहाँ पैसा बस पड़ा नहीं रहता बल्कि मेरे लिए काम करता है। बिल्कुल सही। ये तो ऑटोमेटिक गुल्लक है जो सुपर पावर के साथ आती है। तुझे बस एक बार सेट करना है। मान ले 2000 रुपए और एक तारीख चुन ले। हर महीने उसी तारीख को पैसा तेरे बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। तुझे याद भी नहीं रखना पड़ेगा, सिस्टम खुद कर देगा। ये तेरे लिए बचत की आदत बना देगा, वो भी बिना कोई मेहनत किए। लेकिन ये असल में होता कैसे है? आजकल तो बहुत आसान है बेटा। बस एक बार KYC करना होता है, यानी अपनी पहचान वेरीफाई करवानी होती है, वो भी ऑनलाइन पैन कार्ड और आधार कार्ड से। उसके बाद कोई भी ऐप या वेबसाइट से म्यूचुअल फंड चुन सकता है। बैंक अकाउंट लिंक कर, SIP की रकम और तारीख सेट कर, और बस तेरा निवेश शुरू। अपने पैसे को बढ़ते हुए मोबाइल पर देख सकता है। जितना आसान खाना ऑर्डर करना है उससे भी आसान और भविष्य के लिए बहुत बढ़िया। दादाजी की बातें सुनकर रवि के मन में एक नई उम्मीद जागी। इन्वेस्टमेंट की जटिल दुनिया अब बहुत आसान और अपने जैसी लगने लगी थी। ये कोई डरावना राक्षस नहीं, बल्कि एक दोस्त जैसा साधन था जो बस इस्तेमाल किए जाने का इंतजार कर रहा था। 2-3 हजार रुपये से शुरुआत, ये सोच ही उसके लिए नई क्रांति थी। उसे एहसास हुआ दादाजी ने उसे सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि एक चाबी दी है। ऐसी चाबी जिससे वो दरवाजा खोल सकता है जो उसे हमेशा बंद लगता था। अब उसकी उलझन की धुंध छंटने लगी थी और समझदारी की रोशनी फैल रही थी। लेकिन दादू, ये SIP इतना खास क्यों है? क्या ये सच में हमारे माता पिता की तरह सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट FD में पैसे रखने से बेहतर है? रवि ने अपना दिल की बात पूछी, जो शायद हर मिडिल क्लास इंसान के मन में होती है। बेटा, FD तो बिल्कुल सुरक्षित है, जैसे अपने पैसे तकिए के नीचे रखकर सोना। इससे आपको एक फिक्स्ड मगर छोटा सा रिटर्न मिलता है, लेकिन SIP में आपके पैसे को तेजी से बढ़ने का मौका मिलता है। इसकी वजह है पावर OMF कंपाउंडिंग। ये एक जादू जैसा है। सोचो, जैसे एक छोटी सी बर्फ की गेंद को लुढ़काते जाओ, वो और बेडी होती जाती है और फिर और तेजी से बढ़ती है। SIP में आपके पैसे के साथ भी यही होता है। आपके कमाए हुए रिटर्न भी खुद रिटर्न कमाने लगते हैं। चलो एक उदाहरण देता हूं। अगर आप हर महीने 2000 रुपये निवेश करते हो, एक साल में आपने 24,000 रुपये निवेश कर दिए। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सालाना 12% बढ़ती है तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे। अगले साल आपको रिटर्न सिर्फ नई इन्वेस्टमेंट पर नहीं, बल्कि पहले साल के बढ़े हुए अमाउंट पर भी मिलेगा। कई सालों में ये असर बहुत बड़ा हो जाता है। यही वो जादू है जो आपकी छोटी छोटी बचत को बहुत बड़ी रकम बना सकता है। FD ऐसा उतना असरदार नहीं कर सकता। रवि हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पैसे खुद ब खुद और पैसे कमा सकते हैं। और भी फायदे हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास ज्यादा निवेश के लिए पैसे नहीं हैं। यही तो SIP की खूबी है। आप सिर्फ 500 रुपये महीना से भी शुरू कर सकते हो। ये आम आदमी के लिए ही बना है। और कुछ खास म्यूचुअल फंड्स, जिन्हें ELSS फंड कहते हैं, वो टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। उसमें किया गया निवेश सेक्शन 80C के तहत आपकी टैक्सेबल इनकम से घट जाता है। मतलब आप अपना भविष्य भी बचाते हो और आज टैक्स भी बचा लेते हो। डबल फायदा। और चिंता मत करो, पैसे फंसेंगे नहीं। बाकी कुछ निवेशों के मुकाबले ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स बहुत लिक्विड होते हैं। जरूरत पड़े तो पैसे निकाल सकते हो। रवि के सारे डर धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार बहुत रिस्की है और अगर आप टाइमिंग करने की कोशिश करो तो हो भी सकता है। लेकिन SIP में आप रेगुलर निवेश करते हो, अच्छे और बुरे दोनों वक्त में। जब मार्केट नीचे होता है तो आपकी फिक्स्ड SIP अमाउंट से ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। जब ऊपर होता है तो कम यूनिट्स। इसे ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं और इससे आपका रिस्क लंबे समय में कम हो जाता है। ये एक डिसिप्लिन तरीका है जो आपको इमोशनल फैसले लेने से बचाता है। ये जुआ नहीं है बेटा, ये तो धैर्य और समझदारी से संपत्ति बनाना है। नई जानकारी और उम्मीद से भरे दिल के साथ रवि शहर लौटा। उसने एक भी दिन नहीं गंवाया। आज ही रिसर्च करता हूँ, ऑनलाइन KYC पूरी करता हूँ और एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनता हूँ। कुछ ही क्लिक में उसने अपनी पहली SIP 3000 रुपये महीना से शुरू कर दी। ये छोटा कदम था, पर रवि के लिए ये एक बहुत बड़ा जंप था। पहले महीने खाते से रकम कटी, पर उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि एक गर्व का एहसास हुआ। अब वो सिर्फ खर्च करने वाला नहीं, बल्कि इन्वेस्टर बन चुका था।
वो अपना भविष्य बना रहा था। महीने साल में बदले और रवि ने एसआईपी कभी नहीं छोड़ी। जब भी सैलरी बढ़ी उसने निवेश बढ़ा दिया, जैसा उसके दादाजी ने बताया था। एसआईपी को स्टेप अप करना। अब वो रोज रोज मार्केट नहीं देखता था, बस उसी प्रक्रिया पर भरोसा करता जैसा दादू ने समझाया था। उसने अपने करियर पर ध्यान दिया, ये जानते हुए कि उसके पैसे चुपचाप उसके लिए काम कर रहे हैं। धीरे धीरे कंपाउंडिंग का जादू दिखने लगा। उसकी छोटी छोटी बचतें एक छोटे तालाब में बदलने लगीं और वो तालाब हर साल और बढ़-बढ़ा होता गया। भैया, मेरा मेडिकल एंट्रेंस क्लियर हो गया। देखो, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। देखो नीलू, ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं, हमारी एसआईपी का भी कमाल है। 5 साल बाद नीलू ने मेडिकल एंट्रेंस शानदार नंबरों से पास कर लिया और एक नामी कॉलेज में दाखिला मिल गया। रिजल्ट के दिन परिवार बहुत खुश था, पर फीस की चिंता सबके मन में थी। तभी रवि आगे आया। उसने अपने फोन पर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिखाया। हर महीने के कुछ हजार के निवेश अब एक बड़ी रकम में बदल चुके थे। पहले साल की फीस और बाकी खर्च के लिए काफी। बेटा, तुमने सिर्फ पैसे नहीं बचाए, अपनी बहन का सपना भी पूरा किया है। उसके माता पिता निशब्द थे, आंखों में गर्व और राहत के आंसू। रवि ने सिर्फ पैसे नहीं बचाए थे, उसने अपनी बहन का सपना सुरक्षित किया था। रवि की यात्रा हम सबके लिए एक बड़ी सीख है। इससे पता चलता है कि निवेश शुरू करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। आपको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस अनुशासन, धैर्य और वो पहला छोटा कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। एसआईपी शुरू करना एक पेड़ीच लगाने जैसा है। आपको तुरंत नतीजे नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप लगातार देखभाल करते रहें तो एक दिन वो पेड़ ही बड़ा होकर आपको छांव और फल दोनों देगा। तो सही समय या बढ़ी सैलरी का इंतजार मत करिए। निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त कल था और अगला सबसे अच्छा वक्त आज है।